बेटा हम शुरू करते हैं अब इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन पूछ रखा है, मेंशन एनी 2 फंक्शन ऑफ गोल्गी अपैरेटस। गोल्गी अपैरेटस के 2 फंक्शन। तो देखो हमने क्या कहा था, हमारे पास न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस पे आपकी ईआर थी, ईआर से जो भी प्रोटीन निकलता था उस प्रोटीन को आपकी जो गोल्गी अपैरेटस थी वो क्या करती थी बेटा, पैक करती थी। ठीक है, ये जो प्रोटीन है ये इसके अंदर मेम्ब्रेन्स के अंदर से होता हुआ इन बाहर निकलता था और वो पैक्ड भी होता था और उसकी मॉडिफिकेशन भी कर देते थे। तो हम कहते थे भाई ये क्या करती है, पैकेजिंग करती है, मॉडिफिकेशन करती है और डिस्पैचिंग। मतलब इस प्रोटीन को हमने कहा था जो आपके प्रोटीन आपके राइबोसोम की साइटोप्लाज्म में बनते हैं वो तो सेल के काम आते हैं, और जो यहाँ पे ईआर में बन रहे होते हैं वो आपके डिस्पैचिंग मतलब सेल के बाहर भेजने में भी काम आते हैं। तो क्या क्या हो गया, पैकेजिंग, मॉडिफिकेशन और आपकी डिस्पैचिंग। दूसरा, कुछ ऐसे वेसाइकल निकलते थे जिनमें कुछ एंजाइम भरे हुए होते थे, जिसे हम क्या कहते थे बेटा, आपका लाइजोम्स। क्या कहते थे, लाइजोसोम्स। तो देखो 2 काम हो गए, लाइजोम्स बनाना, साथ में क्या आपका पैकेजिंग, डिस्पैचिंग एंड मॉडिफिकेशन। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज मेंट बाय एंडोसाइटोसिस। मतलब एंडोसाइटोसिस क्या होती है, और नेम द ऑर्गेनिज्म दैट यूज दिस प्रोसेस। एंडोसाइटोसिस का मतलब क्या था, किसी भी चीज़ को अपने साइटोप्लाज्म में इंगल्फ कर लेना क्या कहलाता था आपका, एंडोसाइटोसिस। तो देखो ये आपकी सेल है, ये किसी भी मटेरियल को अपने अंदर इंगल्फ खा लेती है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एंडोसाइटोसिस। और काम कौन करता है, ये अमीबा। कौन करता है, अमीबा। अमीबा क्या करता है बेटा, अमीबा के, ये अमीबा है आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अमीबा के बाहर कोई भी अगर आपको फूड पार्टिकल मिल गया तो अमीबा उसको इस तरीके से अपने फोल्स हैंड बनाएगा, जिसे हम बोलते हैं सूडोपोडिया। फोल्स हैंड बनाने के बाद ये इस तरीके से अपने फोल्स हैंड बनाएगा और इंगल्फ कर लेगा आपके फूड पार्टिकल को, फिर इसको क्या कर लेगा, डाइजेस्ट कर लेगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हमारा अगला क्वेश्चन है, वाई इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, राइट वन फंक्शन ऑफ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेमी परमेबल क्यों कहते हैं, क्योंकि बेटा सेमी परमेबल मतलब ये आपके, देखो ये आपकी सेल है, आपकी जो सेल होती है उसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये कुछ सब्सटेंसेस को आने देती है और कुछ सब्सटेंस को नहीं आने देती। तो आंसर क्या होगा बेटा, ये कुछ सिलेक्टेड चीज़ों की एंट्री करती है और एग्जिट भी किसकी होती है, कुछ सिलेक्टेड चीज़ों की होती है। अदर कोई प्रिवेंट कर देती है, प्रिवेंट मतलब कुछ को आने देती है, कुछ को जाने देती है और कुछ को प्रिवेंट कर देती है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, सेमी परमेबल। कुछ के लिए ये अलाउ करती है और कुछ को अलाउ नहीं करती, इसलिए हम इसे सेमी परमेबल बोलते हैं। और इसका फंक्शन क्या है बेटा, इसका फंक्शन है आपकी इंटरनल, अंदर के सेल कंपोनेंट का, अंदर के सेल कंपोनेंट्स को किससे प्रोटेक्ट करना, बाहर के इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट करना, क्या है इसका अपना काम है। अब देखो अगला क्वेश्चन, व्हाट वुड हैपन टू द लाइफ इफ लाइफ ऑफ अ सेल इफ देयर इज नो गोल्गी अपैरेटस। यूँ कह रहा है कि सेल के साथ क्या होगा अगर सेल में कोई भी गोल्गी अपैरेटस नहीं होगी। तो सबसे पहले अगर गोल्गी अपैरेटस नहीं होगी तो हमारा जो प्रोटीन की मॉडिफिकेशन है और जो हम पैकेजिंग कर रहे हैं वो रुक जाएगी। ठीक है भाई, अब रुकने के बाद क्या होगा, रुकने के बाद जो प्रोटीन्स हैं वो भी अपनी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाएंगे। दूसरा, आपका लाइजोम नहीं बनेगा। मतलब अगर हम पूछ ले किसी भी ऑर्गेनली के जाने से क्या नुकसान होगा, तो बेटा उसके फंक्शन तो परफॉर्म होंगे नहीं। अब वो फंक्शन कोई ना कोई तो अच्छा काम कर रहे थे ना, तो वो काम नहीं कर पाएंगे। तो हम कहेंगे भाई ना तो आपका लाइजोम्स बनेगा, ना आपकी पैकेजिंग होगी, ना आपकी सिंथेसाइसिस होगी किसी भी प्रोटीन की, और ना ही आपका कोई प्रोटीन सेल के बाहर जा पाएगा, ना ही सेल के अंदर आ पाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, दिस सेल ऑर्गेनली डिटॉक्सिफाई पॉइजन ड्रग्स इन द लीवर ऑफ वर्टिब्रेट्स। बेटा ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमने पढ़ा था आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो आपकी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थी, ठीक है, उसमें आपका जो जिसमें आपके ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसमें आपके राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं, वो क्या काम करती है, हमने कहा था वो लिपिड फॉर्मेशन करती है। लिपिड फॉर्मेशन के अलावा वो क्या करती है बेटा, वो आपका डिटॉक्सिफाई पॉइजन्स, जो आपकी बॉडी में पॉइजन्स आते हैं, ड्रग्स आते हैं, उनको डिटॉक्सिफाई करती हैं। कहाँ पे, लीवर में। लीवर में आपके जो भी ड्रग्स आए हैं उन ड्रग्स का काम होने के बाद उनका केमिकल स्ट्रक्चर है उसको तोड़ देती है, इसे बोलते हैं भाई उसका डिटॉक्सिफिकेशन करना। जो क्या कर रही होती है आपकी, ये आपकी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कर रही होती है। अगला है क्वेश्चन, व्हाट इज लैकिंग इन अ वायरस विच मेक्स इट डिपेंडेंट ऑन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म
सॉरी व्हाट इज़ लैकिंग इन वायरस विच मेक इट डिपेंडेंट ऑन अ लिविंग सेल टू मल्टीप्लाई। मतलब एक किसके अंदर, एक वायरस के अंदर ऐसा क्या लैक करता है जिससे वो आपकी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट हो जाता है अपने आप को ग्रो करने के लिए। एक मिनट रुको बेटा। तो देखो दूसरी इमेज ले लेते हैं हम। देखो हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा कि वायरस में ऐसा क्या होता है जिससे वो डिपेंडेंट होता है दूसरे किसी ऑर्गेनिज्म पे अपने आप को मल्टीप्लाई करने के लिए। तो क्या है भाई, वायरस जो होते हैं वो अपनी मेटाबॉलिक मशीनरी खुद की, मतलब वो खुद से ग्रो करने की जो मशीनरी होती है उसे लैक करते हैं। इसीलिए वो डिपेंडेंट किस पे होते हैं बेटा, आपके होस्ट पे होते हैं। मतलब उनकी कोई सेलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती, जैसे हमारी खुद की सेल होती है और सेल के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उनके अंदर वो नहीं पाई जाती हैं। अगर वो नहीं पाई जाती तो वो क्या करेंगे, किसी भी होस्ट की सेल पे जाएंगे, अपना जेनेटिक मटेरियल सबसे पहले उसको इन्फेक्ट करेंगे। इस तरीके से इन्फेक्ट करने के बाद अपना जेनेटिक मटेरियल उस होस्ट सेल में डाल देंगे। होस्ट सेल में डालने के बाद आपका जो वायरस का जेनेटिक मटेरियल है वो होस्ट सेल के जेनेटिक मटेरियल के साथ मिक्स हो जाएगा, और फिर जब होस्ट की सेल अपने आप को डिवाइड करना चाहेगी ना, तो आपके वायरस भी क्या कर जाएंगे, डिवाइड कर जाएंगे। तो हम कहेंगे भाई उनका कोई सेलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, उनकी कोई मेटाबॉलिक मशीनरी नहीं है, जिससे वो किस पे डिपेंडेंट होते हैं, किसी ना किसी होस्ट पे डिपेंडेंट होते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की फुल फॉर्म बताओ। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होती है, RER का मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER का मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगला है, इन विच फॉर्म डज द माइटोकॉन्ड्रिया रिलीज एनर्जी। किस फॉर्म में आपका माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी रिलीज करता है, तो हम कहेंगे बेटा ATP की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में करता है, ATP। बेटा ये जो ATP होता है ना, ये थोड़ा सा इनएक्टिव फॉर्म में होता है जब भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनता है। जब इसका यूज़ होता है तो इसे एक्टिवेट कर लेते हैं। ATP की फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अगला लिख रखा है, हमने कहा था भाई ये माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन है, इस तरीके से उसकी इनर मेम्ब्रेन होती है। इन्होंने लिख रखा है इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड क्यों होती है। हमने बोला था इनर मेम्ब्रेन में आपके पास इस तरीके से F0 F1 पार्टिकल पाए जाते हैं जो ATP प्रोड्यूस करते हैं। इनर मेम्ब्रेन फोल्ड होने की वजह से बेटा इसका सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो जाता है। किसका, आपकी इनर मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो जाता है। सरफेस एरिया इंक्रीज़ होते ही यहाँ पे F0 F1 पार्टिकल भी क्या हो जाएंगे, इंक्रीज़। तो ATP क्या बनेगी, ज़्यादा। तो ATP के ज़्यादा फॉर्मेशन के लिए आपकी इनर मेम्ब्रेन क्या होती है, फोल्डेड होती है। अगला आपका क्वेश्चन है, अगला है राइट टू डिफरेंस बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल। देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो आपकी लिविंग होती है। क्या होती है, आपकी लिविंग। लेकिन अगर हम बात करें आपकी सेल वॉल की, वो आपकी नॉन लिविंग होती है। आपकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो आपकी थिन होती है। क्या होती है, आपकी थिन होती है। और जो आपका सेल वॉल है वो आपकी रिजिड और थिक होती है। सेकंड डिफरेंस ये कह सकते हैं हम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमेबल है, कुछ चीज़ों को आने देती है, कुछ चीज़ों को नहीं आने देती। लेकिन जो आपकी सेल वॉल होती है जो किस किस्म में पाई जाती है, फंगस और बैक्टीरिया और प्लांट में पाई जाती है। देखो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, फंगस बैक्टीरिया और प्लांट्स में इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक और वॉल पाई जाती है जिसका नाम क्या है, सेल वॉल। बेटा ये सेल वॉल रिजिड होगी, चीज़ों को नहीं आने देगी, थिक होगी, ये प्रोटेक्शन का काम करेगी। ये हो गया आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में और आपकी सेल वॉल के बीच में डिफरेंस। अगला क्वेश्चन देखो, गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग। माइटोकॉन्ड्रिया नोन एज द पावर हाउस ऑफ सेल। क्यों कहते हैं बेटा इसको पावर हाउस ऑफ सेल, बिकॉज जो आप फूड मटेरियल खाते हो ना, उनको जब आपके फूड मटेरियल ब्लड के थ्रू आपके सेल के अंदर आते हैं तो सेल के अंदर वो फूड मटेरियल को ऑक्सीडाइज कर दिया जाता है। मतलब जो फूड मटेरियल में आपका ब्रेकिंग फॉर्म है, जैसे फूड मटेरियल खाने के बाद आपका बना ग्लूकोज, क्या बना आपका ग्लूकोज। इस ग्लूकोज को आपकी सेल्स में ऑक्सीडाइज कर दिया जाता है और ATP बना दी जाती है। ATP क्या है, आपकी एनर्जी करेंसी। इसलिए क्या कहते हैं इसको हम, आपका पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं।
माइटोकॉन्ड्रिया आर एबल टू मेक देयर ओन प्रोटीन। ये कहना चाह रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया अपना खुद का प्रोटीन क्यों बना सकते हैं। तो मैंने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ाते वक्त कहा था कि आपके माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है और आपके क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, डीएनए पाया जाता है और राइबोसोम्स पाए जाते हैं, जो कि खुद का माइटोकॉन्ड्रिया के काम के प्रोटीन बनाने में क्या करते हैं, उसकी हेल्प करते हैं। तो हम कहेंगे माइटोकॉन्ड्रिया अपना प्रोटीन इसलिए बना लेता है क्योंकि उसमें क्या पाए जाते हैं, उसमें आपके राइबोसोम और प्रोटीन्स पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट विल हैपन टू प्लांट सेल इफ इट केप्ट इन ए हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या था बेटा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन आपका वो सॉल्यूशन था जिसके अंदर आपको सोल्यूट कम देखने को मिलता था। क्या देखने को कम मिलता था, सोल्यूट। तो देखो पानी ज़्यादा है और सोल्यूट क्या है, कम। तो अगर हमने क्या करा, हमने आपकी कोई सेल इसके अंदर रख दी तो आपका पानी कहाँ जाएगा, पानी आपकी हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा। तो देखो एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन ये पूछा गया था कि अगर हम आपकी सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो क्या होगा। तो देखो ये हमारी सेल है, सॉरी ये हमारा एक बर्तन है। बर्तन में हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, सोल्ट या फिर आपका सोल्यूट कम। अगर सोल्यूट कम है तो पानी क्या होगा, ज़्यादा। अगर पानी ज़्यादा है तो क्या होगा, ये आपकी सेल है, सेल के बाहर बहुत सारा क्या है, आपको पानी देखने को मिल रहा है। तो पानी की मूवमेंट कहाँ हो जाएगी, सेल के अंदर। तो सेल क्या हो जाएगी, स्वेल। क्या हो जाएगी, स्वेल। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखने से आपकी सेल स्वेल हो जाती है और स्वेल होने की वजह से मोटी हो जाती है। क्या हो जाती है बेटा, मोटी। अब हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है, अगर हम अपनी सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं, हाइपरटोनिक मतलब एक ऐसे सॉल्यूशन में जिसमें आपका सोल्ट क्या हो, सोल्ट हो बहुत ज़्यादा, सोल्ट क्या हो बहुत ज़्यादा, पानी क्या हो कम, पानी क्या हो कम। तो हमने सेल रखी। अब देखो बाहर पानी क्या है, कम, सेल में पानी क्या है, ज़्यादा। तो सेल का पानी कहाँ जाएगा, अंदर से बाहर, क्योंकि पानी अपने अंदर से बाहर की तरफ मूवमेंट करता है। तो हमारी सेल क्या कर जाएगी, श्रिंक कर जाएगी। क्या कर जाएगी, श्रिंक। इस प्रोसेस को कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस मतलब जब प्लाज्मा से सारा पानी बाहर निकल जाता है तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेटा, प्लाज्मोलाइसिस। क्या कहते हैं, प्लाज्मोलाइसिस। अब अगला क्वेश्चन लिख रखा है, देयर आर क्रोमोसोम लोकेटेड इन अ सेल, वट आर दे कंपोज्ड ऑफ, वट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डू दे कंटेन। हमें पता है कि जो हमारे क्रोमोसोम है वो कहाँ पाए जाते हैं, हमारे जो क्रोमोसोम है वो आपके सेल के न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। तो ये हमारी सेल का न्यूक्लियस था। न्यूक्लियस में हमें ऐसे क्रोमेटिन मटेरियल देखने को मिल रहा था। तो क्रोमोसोम कहाँ पाए जाएंगे बेटा, न्यूक्लियस में पाए जाएंगे। और ये बने किससे होंगे, हमने कहा था ये डीएनए प्लस प्रोटीन से बने हुए होंगे। और ये काम क्या करते हैं बेटा, ये आपका इनहेरिटेंस में काम करते हैं। मतलब ये क्रोमोसोम आपके एक जनरेशन से दूसरी जो जनरेशन होती है उसमें पास आउट होते हैं। तो किसका काम करते हैं, ये आपका इनहेरिटेंस का काम करते हैं। किसका काम करते हैं बेटा, इनहेरिटेंस का। अगला हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है हमारा, देखो एक केस स्टडी दे रखी है। इन्होंने बोला जो प्रेरथा है वो ऑब्जर्विंग अ लाइव सेल, अनियन की लाइव सेल बायोलॉजी लैब में वो ऑब्जर्व कर रही थी। उसने देखा कि सबसे पहले हमें क्या देखने को मिला था बेटा, लाइव सेल में भी सेल वॉल देखने को मिली थी। उसने सेल वॉल देख ली, साइटोप्लाज्म देख लिया और न्यूक्लियस देख लिया। सडनली उसका फ्रेंड था जो केमिस्ट्री का एक्सपेरिमेंट करना था, उसने उस सेल के ऊपर थोड़ा सा सोल्ट वाटर डाल दिया। अब अगर प्रेरथा ने उस सेल वॉल मतलब उस सेल सोल्ट वाटर डालने के बाद उस सेल को देखा तो आपके उस लाइव सेल में सोल्ट वाटर डालने के बाद क्या चेंज आई। हमने कहा सोल्ट वाटर डालने का क्या मतलब है, हमारा जो सॉल्यूशन था हमने सेल के ऊपर कौन सा सॉल्यूशन डाल दिया, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन डाल दिया। कौन सा डाल दिया, हाइपरटोनिक। सोल्ट ज़्यादा होने का मतलब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो अब वहाँ पे सोल्ट ज़्यादा है, उस सेल के ऊपर पड़ा हुआ है, और पानी क्या है उस सॉल्यूशन में कम। तो अब सेल क्या करेगी, सेल का पानी अपने अंदर से बाहर की तरफ मूव करेगा। तो जब समारता उस सेल को दोबारा देखेंगे ना, प्रेरथा उस सेल को दोबारा देखेगी तो वो सेल क्या हो चुकी होगी, श्रिंक हो चुकी होगी। क्या हो चुकी है बेटा, श्रिंक हो चुकी होगी। तो देखो
सेल क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि मीडियम क्या था हमारा, हाइपरटोनिक था। अब अगला क्वेश्चन ये पूछ रखा है हमसे, नेम द टाइप ऑफ प्रोसेस। ये प्रोसेस अभी हमने पढ़ी है, अगर हमारी सेल से आपका वाटर बाहर निकल जाता है तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेटा, प्लाज्मोलाइसिस। क्या कहते हैं, प्लाज्मोलाइसिस। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है आपका, राइट 2 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल की 2 गुण लिखो। पहला गुण होता है बेटा आपका, उनके अंदर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। दूसरा, उनके पास जो क्रोमोसोम होते हैं वो नेक्ड पड़े होते हैं किसके, साइटोप्लाज्म के अंदर, जिस एरिया को हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं। कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली उनके अंदर नहीं पाई जाती है। अब अगला क्वेश्चन है आपका, लाइसोम्स आर ए काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ ए सेल, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। ये पूछ रहा है जो आपके लाइसोम्स होते हैं वो आपके वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है, मतलब हम उनके थ्रू आपका क्या कर सकते हैं, वेस्ट डिस्पोज कर सकते हैं। इस स्टेटमेंट को आप जस्टिफाई करो, मतलब लाइसोम्स के थ्रू हम वेस्ट मटेरियल बाहर निकालते हैं, स्टेटमेंट को जस्टिफाई करो। तो हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था जो आपके लाइसोम्स होते हैं वो कैरी क्या करते हैं, वो कैरी करते हैं आपके हाइड्रोलिटिक एंजाइम। क्या कैरी करते हैं बेटा, हाइड्रोलिटिक एंजाइम, या फिर हम कहेंगे डाइजेस्टिव एंजाइम। क्या कहेंगे, डाइजेस्टिव एंजाइम। अब डाइजेस्टिव एंजाइम का फ़ायदा क्या होगा, ये कोई भी आपकी सेल है, ये सेल का जो भी डेब्रीज है, पार्टिकल्स हैं, या पूरा सेल ख़राब हो गई, वो इसको इंगल्फ करेंगे। इंगल्फ करने के बाद उस पर सारे केमिकल्स रिएक्ट करेंगे और वो क्या कर देंगे, मार देंगे। इसलिए हम क्या कहते हैं उसको, वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम कहते हैं। अगला और लास्ट क्वेश्चन है हमारा बेटा, हाउ कैन प्लांट सेल विदस्टैंड मच ग्रेटर चेंज इन सराउंडिंग मीडियम दैन द एनिमल सेल। ये कह रहे हैं जो आपकी प्लांट सेल होती है ना, देखो एनिमल्स तो घर में रहते हैं, प्लांट्स बाहर पड़े रहते हैं, आंधी बारिश तूफान सब आता है, तो वो कैसे बच जाते हैं। अगर आप ऐसे ही एनिमल सेल को बाहर पटक दो तो एनिमल सेल तो नहीं बचेगी, एनिमल सेल में तो कोई ना कोई नुकसान जरूर हो जाएगा। तो देखो कैसे होता है ये, प्लांट सेल जो होते हैं उनके ऊपर अभी हमने पढ़ा, सबसे पहले लेयर होती है सेल वॉल की। किसकी होती है, सेल वॉल की। सेल वॉल आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कंपैरिजन में क्या है, रिजिड है। क्या है बेटा, रिजिड, और थिक है। क्या है, थिक। उसके अंदर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जो भी कोई ख़राब मौसम या ख़राब चीज़ आएगी सबसे पहले किस पे आएगी, आपकी सेल वॉल पे आएगी। सेल वॉल रिजिड है, ठीक है, चीज़ों को अंदर नहीं आने देती, जल्दी से ख़त्म नहीं हो सकती, इसीलिए आपकी जो प्लांट सेल्स होती हैं वो आपका जो हार्श मीडियम है या हार्श इन्वायरमेंट है उसको भी क्या कर सकती है, आपका कंट्रोल कर सकती है, बजाय कि आपकी एनिमल सेल की। तो बेटा आज आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं, कल आपके 1-1 नंबर के क्वेश्चन कंप्लीट हुए थे। आगे हम करेंगे बेटा 3 नंबर के क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।